MS वर्ड की आज की क्लास में आप सीखेंगे टेबल ऑप्शन का उपयोग करना। इसके लिए मैं खोल देता हूं MS वर्ड। यहां पर मैं इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यह जो टेबल शब्द है सुनने में बहुत ही छोटा लगता है, मगर MS ऑफिस के अंदर इसका यूज बहुत बड़े तौर पर किया जाता है और टेबल के अंदर बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस दिए गए हैं। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि टेबल के लिए एक अलग से ब्लॉक बनाया गया है, उसमें केवल टेबल को ही रखा गया है। टेबल को इंसर्ट करने के लिए मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, क्योंकि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। आपको जो तरीका पसंद आए वह आप यूज करें। जब आप टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पर जब आप अपने माउस का कर्सर एक स्क्वायर के ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। आप नीचे प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे। जैसे जैसे आप अपने माउस का कर्सर नीचे की तरफ लाते जाएंगे उतने ही स्क्वायर हाईलाइट होते जाएंगे और उतनी ही रो आपको नीचे इस तरह से आपके पेपर पर बनती जाएंगी। यदि आप अपने माउस का कर्सर इस तरह से सिलेक्शन करने के बाद लेफ़्ट से राइट की तरफ लाएंगे तो इस तरह से उस रो के अंदर कॉलम कटते हुए चले जाएंगे। तो आप यहाँ से इस तरह से माउस का केवल कर्सर यहाँ पर लाकर रो तथा टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के जरिए केवल 8 रो तथा 10 कॉलम बनाए जा सकते हैं। इसकी लिमिट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, इससे आगे भी इसमें कॉलम्स तथा रो इंसर्ट की जा सकती हैं तथा इंसर्ट की गई रो तथा कॉलम को आप कहीं पर भी एडिट करके उनके अंदर भी रो तथा टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सिलेक्शन करने के बाद आप देख लें कि आपको कितनी टेबल्स तथा रो चाहिए। उसके बाद में आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक कर दें। जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे इस तरह से एक टेबल आपके सामने बन जाएगी। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से किस तरह से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसके नीचे सबसे पहले प्लस का निशान बना देता हूं और फिर यहां पर माइनस के कुछ निशान लगा देता हूं। फिर मैं एक प्लस का निशान लगा देता हूं और फिर से माइनस के निशान लगा देता हूं। फिर से एक प्लस लगाता हूं और फिर से माइनस प्रेस करता हूं और फिर से प्लस लगा देता हूं। यह एक सीक्वेंस है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। इस सीक्वेंस में आपको जहां से टेबल ड्रॉ करना है उसके फर्स्ट में प्लस लगाना होगा और जहां पर टेबल को ख़त्म करना है उसके लास्ट में भी प्लस लगाना होगा। इसके बीच में जितने भी यहां पर यह प्लस आप लगाएंगे उतने ही रो के अंदर कॉलम कट जाएंगे। इस तरह से आप प्लस माइनस का सीक्वेंस बनाने के बाद एंटर प्रेस करें। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह से एक टेबल बनकर आ जाएगी। तो इस तरीके का यूज करके भी आप टेबल जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल इंसर्ट करने का मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं, जिसमें हम इसके शॉर्टकट की का यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है Alt+N+T+I। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में Alt बटन के साथ N+T+I प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक इंसर्ट टेबल का बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि यह शॉर्टकट की यूज करें। इसको मैं क्रॉस कर देता हूं और फिर से टेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। यही ऑप्शन आपको यहां पर नीचे मिलेगा, इंसर्ट टेबल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। चाहे आप शॉर्टकट की यूज़ करें, चाहे आप मैनुअल काम करें, आप दोनों तरीक़ों से इसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है टेबल साइज। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉलम। आप कितने कॉलम रखना चाह रहे हैं वह यहाँ पर आप लिख दें। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 कॉलम लिख देता हूँ। यहाँ पर दूसरा है नंबर ऑफ रो। तो आप उन कॉलम्स के लिए कितनी रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं वह यहाँ पर लिख दें। तो मैं 3 ही यहाँ पर रो दे देता हूँ। यहाँ पर नीचे ऑप्शन है ऑटो फिट बिहेवियर। इसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विथ। यदि आप इसको ऑटो पर रखते हैं तो किसी भी कॉलम के अंदर आप जब
कुछ भी लिखेंगे तो वह कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप चाहें तो अपने कॉलम की जो विड्थ है उसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। इस पर मैं क्लिक करने के बाद इसका यूज आपको बताता हूं और ओके पर प्रेस कर देता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक छोटी सी इस तरह से टेबल बनकर आ गई है। अभी आप इस टेबल के अंदर जो भी डाटा लिखते जाएंगे वह टेबल ऑटोमेटिक आगे की तरफ इस तरह से एडजस्ट होती चली जाएगी। बहुत से लोग जब टेबल के अंदर डाटा लिखते हैं और डाटा ज़्यादा हो जाता है तो वह सोचते हैं कि आखिर इसको एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाए। तो ऐसे लोग हमेशा इसी तरीके से टेबल जनरेट करें और उसके अंदर डाटा लिखते जाएं। आप चाहे जितना डाटा लिखें, आपके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, वह ऑटोमेटिक एडजस्ट करता हुआ चला जाएगा। अभी इससे जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट में चलते हैं और फिर से इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो ऑटो फिट टू विंडो का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी टेबल जनरेट करते हैं, मैं यहाँ पर इसको आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ और ओके पर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जहाँ पर भी रूलर में पेपर मार्जिन सेट किया हुआ रहेगा वह उसके लेफ्ट से तथा राइट से दोनों तरफ से ऑटोमेटिक आपकी टेबल का अलाइनमेंट कर देगा। इसको उदाहरण के लिए मैं इससे ऊपर वाली टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऑटो फिट टू विंडो में चला जाता हूँ और यहाँ पर है ऑटो फिट टू विंडो, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख पा रहे हो वह टेबल ऑटोमेटिक इस विंडो के अंदर सेट हो गया है। बहुत सारे लोग टेबल के अंदर डाटा लिखते हैं, वह लिखते हुए चले जाते हैं। उस डाटा को जब एक से दूसरे पेपर पर कॉपी करके लाते हैं तो वह पेपर से इस तरह से बाहर चला जाता है, आप देख पा रहे होंगे। अभी वो उसको कितना भी एडजस्ट करते हैं तो वह पेपर पर उस डाटा को नहीं ला पाते हैं और वह बाहर निकल जाता है। ऐसे डाटा को प्रिंट करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप ऑटो फिट टू विंडो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप यह जो प्लस का निशान है इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर दिया गया है ऑटो फिट, इसी में है ऑटो फिट टू विंडो, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वह जो आपकी टेबल है वह ऑटोमेटिक विंडो के अंदर सेट हो जाएगी और जितना भी आपका डाटा है वह टोटली आपके पेपर पर प्रिंट होकर आएगा। तो आप इस तरह से टेबल का यूज कर सकते हैं। अभी फिर से चलते हैं टेबल में और आपको इसका अगला ऑप्शन समझा देता हूं। यहाँ पर दिया है एक्सेल स्प्रेडशीट, इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सीट इस तरह से खुलकर आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसी चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तथा पब्लिशर की कंप्लीट सीरीज़ आने वाली है। तो यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पूरी जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर एक ऑप्शन के बारे में आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। आपके सामने इस तरह से एक स्प्रेडशीट बन जाएगी, तो आप उसके अंदर इस तरह से कोई भी डाटा लिख दें, टैब प्रेस करें, फिर टैब प्रेस करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टैब का ही यूज होता है। यह एक्सेल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। मैं आपको इसमें हर एक फॉर्मूले के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और इसको आपको बहुत ही अच्छे से इसी चैनल पर समझाने वाला हूं। इस तरह से आप स्प्रेडशीट में कुछ भी लिखने के बाद आप बाहर की तरफ कहीं भी क्लिक करेंगे तो वह स्प्रेडशीट यहाँ से हाइड हो जाएगी, मगर आपका डाटा जो आपने इसमें लिखा है वह आपको दिखाई देगा। अभी जब आप प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पर जो कॉलम और रो आपको दिख रही हैं वह प्रिंट में नहीं आएंगी, केवल आपका डाटा ही प्रिंट में आएगा। यदि आप इस स्प्रेडशीट को दोबारा से एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर 2 बार क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे वह स्प्रेडशीट फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। आप उसके अंदर फिर से कोई भी डाटा लिख सकते हैं। मैं इसके नीचे क्लिक करने के बाद फिर से टेबल ऑप्शन में आ जाता हूं। यहाँ पर दिया गया है ड्रॉ टेबल, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह की एक पेंसिल आपके पास आ जाएगी। अब आप जहाँ पर भी टेबल बनाना चाह रहे हैं वहाँ से आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाते हुए इस तरह से इसको ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद जहाँ पर भी आपको वह टेबल को समाप्त करना है इस तरह से अपने माउस के
लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ करें। जैसे ही रिलीज़ करेंगे इस तरह से एक टेबल का बॉक्स आपके सामने बन जाएगा। अब इसके अंदर आप अपनी पेंसिल से इस तरह से कितने भी कॉलम, कितने भी रो तथा किसी भी तरह से आप अपनी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पेंसिल का यूज बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपने इस तरह से कोई टेबल पहले भी बना रखी है और इसके अंदर आपको और भी कॉलम जनरेट करने हैं, तो आप इस तरह से अपनी पेंसिल को लेकर आएँ, लेफ़्ट क्लिक दबाएं और इस तरह से ड्रैग करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वह जो टेबल है उस टेबल के अंदर इस तरह से और भी कॉलम बन चुके हैं। कॉलम का एडजस्टमेंट मैं आपको आगे सिखाऊंगा, क्योंकि अभी बेसिक है। मैं आपको केवल यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनका यूज करना बता रहा हूँ। आप किसी भी टेबल में रहते हुए जब लेआउट ऑप्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। किसी भी टेबल तथा किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए इस सिलेक्शन ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब मान लीजिए मेरा जो कर्सर है वह इस वाले कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यह ब्लिंक हो रहा है। इसमें क्लिक रखते हुए आप यदि इसमें पहला वाला ऑप्शन है सेलेक्ट सेल, इस पर क्लिक करेंगे तो एक सेल इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप दूसरा वाला ऑप्शन है सेलेक्ट कॉलम, इस पर क्लिक करें तो इस तरह से पूरे कॉलम इस तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इस लेआउट के अंदर जो मेन इससे संबंधित प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेआउट के बारे में मैं अलग से एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि आज केवल टेबल का वीडियो है, इसलिए मैं टेबल के ऊपर आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। लेआउट के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। जैसे ही ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपका माउस ऑटोमेटिक पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। पेंसिल का यूज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर दूसरा दिया गया है इराज, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो इस तरह से यह जो आपका माउस है वह इरेजर में चेंज हो जाएगा। अब आप जिस लाइन के ऊपर लाकर इस तरह से अपना लेफ़्ट क्लिक करेंगे वह लाइन यहाँ से मिट जाएगी। तो कभी कभी ज़रूरत होती है कि टेबल के अंदर से इस तरह से लाइनें मिटा दी जाएं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ से अपनी टेबल को अपने हिसाब से इराज तथा व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है डिलीट। डिलीट के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। अभी आप जिस भी सेल्स को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं उसके अंदर क्लिक करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुलकर आ जाएगा जिसमें लिखा है डिलीट सेल्स। आप यहाँ से देख लें कि आपको कौन सा सेल डिलीट करना है या फिर कौन सी रो तथा कौन सी कॉलम यहाँ पे डिलीट करना है। तो मैं यहाँ से डिलीट एंटायर रो पर क्लिक करने के बाद ओके पर प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ एक रो इस तरह से डिलीट हो गई है। आगे के ऑप्शंस को समझाने के लिए यहाँ पर जितनी भी टेबल डाली गई हैं इनको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर अगला ऑप्शन है रो एंड कॉलम। इसके अंदर से आप रो तथा कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 नंबर के ऊपर एक और रो बन जाए, तो इस तरह से 3 नंबर पर क्लिक करें और इंसर्ट एवो पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से एक पूरी रो यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि 3 नंबर के नीचे भी एक रो इंसर्ट हो जाए तो इसके लिए आप 3 नंबर पर फिर से क्लिक करें और अगला ऑप्शन है इंसर्ट बिलो, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई डाटा लिख रखा है, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। अभी आप चाहते हैं कि इस डाटा के लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट हो जाए, इस तरह से किसी भी सेल के अंदर इस तरह से क्लिक कर दें और आप इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके लेफ्ट में एक और कॉलम बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहते हैं कि इसके राइट में एक कॉलम बनाया जाए तो यहाँ पर अगला ऑप्शन है इंसर्ट राइट, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके राइट में एक और कॉलम तैयार हो जाएगा। इससे आगे है मर्ज। मर्ज के अंदर जो पहला ऑप्शन है मर्ज सेल, इसका यूज कई सारे सेल्स को एक साथ मर्ज करने के लिए किया जाता है। आप जितने सेल्स को मर्ज करना चाह रहे हैं उनको इस तरह से सेलेक्ट करें और यहाँ पर जो ऑप्शन है मर्ज सेल, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने आपने सेल्स यहाँ पर सेलेक्ट किए थे आप देख पा रहे होंगे वह आपस में मर्ज हो गए हैं और एक रो यहाँ पर बन गया है। इससे अगला ऑप्शन है स्प्लिट सेल। इसका यूज किसी भी सेल को 2 या 4 या 6 हिस्सों में तोड़ने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप इस सेल को स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर क्लिक करें और स्प्लिट सेल पर क्लिक करें। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ कॉलम। आप उस सेल को कितने कॉलम में तोड़ना चाहते हैं
यह है नंबर ऑफ रो। आप उस सेल को कितनी रो में तोड़ना चाहते हैं यहाँ से आप, तो मैं जो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है वही रहने देता हूँ और ओके पर प्रेस करता हूँ। जैसे ही प्रेस करूँगा वह जो सेल था 2 हिस्सों में इस तरह से टूट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। आप इस तरह से सिलेक्शन के बाद जब स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वह टेबल यहाँ से टूट चुकी है। इस ऑप्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि टेबल को कई बार अलग अलग हिस्सों में तोड़ना पड़ता है और उसके बीच में इस तरह से कुछ लिखना पड़ता है। तो आप इस तरह से पूरा टेबल जनरेट करें और पूरा डाटा लिखने के बाद आप उस टेबल को अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में पहले आपको सिखा चुका हूँ। अलाइनमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। अब यह जो सेल है इसका अलाइनमेंट लेफ़्ट अलाइनमेंट हो रखा है। यदि आप चाहते हैं कि इसका जो अक्षर या जो भी वर्ड इसके अंदर लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट सेंटर में हो जाए तो आप यहाँ से क्लिक करें। कई बार डाटा लिखते लिखते कोई भी सेल बहुत बड़ा हो जाता है इस तरह से, तो आप देख पा रहे होंगे यह जो 1 नंबर लिखा है यह ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि यह जो 1 नंबर है इस बॉक्स के बीचों बीच आ जाए तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अलाइन सेंटर, इस पर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे वह जो 1 नंबर था इस बॉक्स के बीचों बीच आ जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैं आपको आज के वीडियो में नहीं बता सकता। जिस दिन लेआउट टैब के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा तो आपको इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आज का वीडियो केवल टेबल के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा यदि इन ऑप्शंस का आप यहाँ से यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से टेबल जब सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिखाई देने लगते हैं। आप यहाँ से भी टेक्स्ट, डायरेक्शन, बॉर्डर स्टाइल, इस तरह से इन सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको टेबल इंसर्ट करने के सभी तरीके आ गए होंगे। और यदि इसके अलावा टेबल से संबंधित या फिर टेबल इंसर्ट करने से संबंधित, टेबल डिलीट करने से संबंधित या फिर टेबल से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखें, हम उसका जवाब देंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।